सबों को ईसा है। आज का वचन है रोमी 15 उसका 7 से लेकर 13 तक। वचन यह बताती है, सबके लिए सुसमाचार। इसीलिए जैसा मसीह ने परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो प्रतिज्ञाएं बाप दादों को दी गई थी, उन्हें दृढ़ करने के लिए मसीह परमेश्वर की सच्चाई का प्रमाण देने के लिए खतना किए हुए लोगों का सेवक बना, और अन्य जातियां भी दया के कारण परमेश्वर की स्तुति करें। जैसा लिखा है, इसलिए मैं जाति जाति में तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम के भजन गाऊंगा। फिर कहा है, हे जाति जाति के सब लोगों, उसकी प्रजा के साथ आनंद करो। और फिर हे जाति जाति के सब लोगों, प्रभु की स्तुति करो। और हे राज्य राज्य के सब लोगों, उसे सराहो। और फिर यशायाह कहता है, यीशु की एक जड़ प्रकट होगी और अन्य जातियों का हकीम होने के लिए एक उठेगा। उस पर अन्य जातियां आशा रखेंगी। परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। यहाँ तक आमीन। तो मेरे प्रियो, आज के इस वचन में हम लोगों को किस तरह से बताया जा रहा है, किस तरह से सुसमाचार सुनाया जा रहा है, उसके विषय में हम लोग आज सुनेंगे। आज परमेश्वर ने मरियम के पास में एक दूत को भेजा और वह दूत आकर के मरियम के पास आकर मरियम से बातें करती है कि तुम्हारे गोद में एक भला उत्पन्न होगा। और वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर से पवित्र आत्मा में होकर वह भला तेरे गोद में वह बसे रहेगा। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि उस पवित्र आत्मा के उपस्थिति में होकर के जब मरियम के साथ में दूतों की जो बातें हुई, मरियम ने बहुत ही चिंतित पड़ गई कि अब मैंने किसी का मुँह नहीं खाने मतलब मैं शादी वाला नहीं, मैंने किसी से कोई भी संसारिक रूप में कोई व्यवहार मैंने नहीं किया। और इस प्रकार से मैं जहाँ उसमें बताई हुई थी, इस प्रकार के अभिवादन जो मेरे ऊपर में आया, इसका वह अपने आप में सोच नहीं पा रही थी। और इसलिए उसने मरियम ने उठ करके जकिया के घर में जाती, और जकिया उन्हीं के रिश्तेदार में थे। और उसने जा करके जकिया एलीशिबा से जाके विशेषकर एलीशिबा से बात करने के लिए उसने गई थी कि इसका क्या सलूशन निकल सकता है, जो मेरे ऊपर में स्वर्गदूतों के द्वारा जो बातें मेरे ऊपर कही गई है, वह उसका क्या हम उसका घटने वाला है। और इसलिए मरियम ने एलीशिबा के घर में जाती और एलीशिबा से बातें करती कि जब एलीशिबा ने उसको मरियम को जब देखते हुए उसके
उनके पास में मरियम और यूसुफ का जो उस समय में जैसे कुछ बातें ऐसे है कि इस्राएली समाज में उस समय ऐसा होता था कि किसी का अगर मांगनी हुआ तो मांगनी के बाद उनको पवित्रता का प्रमाण दिखाने के लिए वे अपने अपने घर में वे उस दिन तक तैयार होते थे जब उनको शादी का समय न आए। और ऐसा बताया जाता कि उनके लिए 1 साल का समय दिया जाता और उस 1 साल में वे अपने आप को प्रमाण करने पाए कि वे पवित्रता में जीवन को शादी के लिए तैयार करने पाए। और इस प्रकार से उनके जो यहाँ पर जो हम देखते हैं कि स्वर्गदूत और उनका जो मरियम के साथ में जो उसको गर्भवती की बातें जो कहा जाता है तो चूड़ा गोद में एक बच्चा जन्मेगा तो ये समय और वहाँ के 1 साल तक समय ये पूर्ण नहीं हो। उसके बीच में ही जबकि मरियम और यूसुफ के या मरियम के गोद में बच्चा का जन्म होने का बात जब होता है इसीलिए उन्होंने बहुत ही घबराए हुए थे। कि इसका भीतर में अगर उस समय में इस्राएली लोग का ऐसा भी कानून था कि अगर 1 साल के भीतर किसी प्रकार से उनके गोद में चाहे उनके कोई गैर कानूनी तौर से उनका बच्चा अगर होता है तो उनको तो अपने समाज से निकाल देते, नहीं तो उनको पथरवा करके मार देते। और इतनी भारी कानून उस समय में इस्राएली लोग में प्रचलित था। और इसीलिए मरियम में एक प्रकार से बहुत ही घबराए हुई थी, यूसुफ भी घबराया हुआ था। और तब वे सोचते थे कि किस प्रकार से यूसुफ ने एक बार ऐसा भी सोचा था कि इसका घर करा दे और हम लोग अपने समाज के भीतर अपना जात को बनाए रखें। रात जो परमेश्वर के दूतों के द्वारा इनको बैठ ले दिया जाता था कि एक मानव के रूप में बच्चा नहीं या स्वर्ग और सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर से यह बच्चा दिया गया है। और इसलिए वो वही जो मरियम एक इसको अगर देखा जाए तो वह एक वर्जिन है जो इसका एक पूर्ण रूप से पवित्रता को दर्शाती है। मरियम को एक पूर्ण रूप से जो पवित्रता को दर्शाती है कि मरियम की गोद में जो बच्चा है वो पवित्र और मरियम भी उसी पवित्रता का जीवन उसको पवित्रता के कारण मरियम के गोद में जो बच्चा होगा वो भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पुत्र इस जगत में आने वाला है। और इसको हम आगे देखते हैं, इसी बात को आज यहाँ वचन में किया जाता है कि वो जो भविष्यवाणी उस समय में इस्राएली लोगों के लिए जो दिया गया था वो भविष्यवाणी का पूर्ण होते हुए हम लोग यहाँ पर देखने पाते हैं। और यहाँ पर कहा जाता है कि इसमें हम लोग दूसरी बात से अगर हम देखते हैं, हम में से हर एक अपने पड़ोसी क्योंकि मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, पर जैसा लिखा है तेरे निंदकों की निंदा मुझ पर आ पड़ी। अपनी पुराने नियम के आधार पर जो भविष्यवाणी का बोली को हम यहाँ पर देखते हैं कि शुरुआत में मनुष्य को कहे कि परमेश्वर जब बनाए तो इस्राएली लोगों को विशेष करते हुए महिमा के लिए बनाए, जिससे कि इस्राएली लोगों में हो करके एक उद्धारकर्ता का आने का हम
इस्राएली लोग में जो अब्राहम को मूल पुरुष के रूप में हम लोग पाते हैं, और अब्राहम को यह आज्ञा दिया कि तेरे वंश में, जैसा हम उत्पत्ति का 17 का इसमें अगर हम देखते हैं वहाँ पर अब्राहम से परमेश्वर ने बातें करता है। उत्पत्ति 17 का 2 से आगे अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें उसका बच्चा जो है बनूंगा और तेरे वंश को अनंत अत्यंत ही रहूंगा। तो इसको आगे अगर आप लोग पढ़ेंगे तो इसमें अब्राहम के साथ में परमेश्वर का वाचा जो बंधा गया उसको पूर्ण करने का एक हम यीशु मसीह का एक प्रकटीकरण को देखते हैं। हाल द्वार छोड़ करके तो मैं जो देश दिखाऊंगा वहाँ पर तू चला जा, और वहाँ तेरे वंश में मैं ऐसा बढ़ाऊंगा। और इस प्रकार से जाके अब्राहम से बचा बंधा गया तब अब्राहम के वंश कहेंगे, हम देखते हैं कि उसी में से हम यीशु मसीह का आने का एक वंशवाली में हम लोग पाते हैं। और उसी में से यीशु मसीह जगत में जब आया, चाहे तो यीशु मसीह का जगत में जन्म होने का समय को हम लोग देखते हैं। तो उस समय में ऐसा था कि इस्राएली लोग एक बड़े अपने जाति में होकर के यीशु मसीह को जगत में आने का जो प्रक्रिया को उन्होंने प्रकार से ठुकरा दिया। उन्होंने अपने इस जन्म को वे एक जगत के उद्धार के रूप में वे ग्रहण नहीं थे। आज भी जबकि हम देखते हैं कि सारे लोगों का आज भी और वे देख रहे हैं चाहे और एक उनकी आशा करते हैं कि हमारे उद्धारकर्ता आने वाला है, और वे आज भी सारे लोगों का यह मानना है कि यीशु मसीह हमारा उद्धारकर्ता नहीं, हमारे लिए और एक उद्धारकर्ता जो आएगा वो बड़े प्रभावशाली और एक बड़ा राजा के रूप में इस प्रकार से उनका एक कहना है। यीशु मसीह एक जन्म के रूप में जब वो आता है, उस समय उनके लिए एक ऐसा समय था जिसमें कि वे इसको जान नहीं थी। और इसलिए हम देखते हैं आगे के जीवन में जबकि हम इनका नकारण से यीशु मसीह ने कहें कि जब उसने अपने जन्म के बाद में वचन के प्रचार के दौरान वे वचन प्रचार कर रहे थे, उस समय उसने समाज के साथ में उसने लोगों के ऊपर में परमेश्वर की महिमा को प्रकट करते हुए हम लोग देखते हैं। और इसलिए हम दो प्रकार की हम यहाँ पर देखते हैं। इस्राएली जाति जो परमेश्वर के निज लोग कहा जाते हैं, माना जाते हैं, उनको मानते हैं कि वे परमेश्वर के अपने महिमा के लिए उसको अलग निज लोग माना जाता है। और दूसरी जो हम जितने भी हैं हम गैर यहूदी, हम उसके आज बुलाए हुए रूप में हम लोग पाते हैं। जैसे हम पाते हैं कि एक बार जबकि ये बड़े भोज के उदाहरण में हम लोग देखते हैं कि बड़े
विशेष करके पूरा मानव जाति के लिए परमेश्वर के उद्धार के कार्य का एक शुरुआत को हम जगत में प्रकट होते हुए देखने पाते हैं। और ये आधुनिक काल के पहले हम देखते हैं कि इस्राएली लोग जिस समय वे बंधुए होकर के विचार में चले गए, बहुत सारे उनके कपड़े और विपाती और प्रकाश उनके जीवन में धरना के रूप में हम लोग देखते पाते हैं। बहुत से वे दुखी और क्लेश में जीवन को बिता रहे थे, फिर भी उनके एक बड़े आशा था कि हमें एक छुटकारा का दिन ऐसे आएगा तो हम अपने बंधुए और दुख और पीड़ा से छुटकारा पाएंगे। इस प्रकार से ये रास्ता देखते देखते हम लोग देखते हैं कि 4000 साल पार हो जाता है और इतने लंबा समय दौरान भी हुए छुटकारा प्राप्त नहीं करने पाते। के बाद में देखते हैं कि भविष्यवक्ताओं ने जैसे तेरा भविष्यवाणी भी हुआ कि हमारे उद्धारकर्ता आने वाला है। हम जितने भी भविष्यवक्ता को हम लोग देखते हैं पुराने नियम में, ईसाया हो, मलाकी हो, यिर्मयाह हो, सारे जितने भी भविष्यवाणी की है सबका भविष्यवाणी यीशु मसीह का आने का विषय में भी विशेष करके बतलाए कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्म देने वाला है। और इस प्रकार से मलाकी तक हम 13 भविष्यवक्ताओं को जब देखते हैं और वहाँ से मलाकी से भरना था एक भविष्यवाणी का खामोशी को हम लोग देखते हैं। वहाँ किसी प्रकार की भविष्यवाणी नहीं हुई और वह समय 400 साल का मलाकी से भरना तक है। और ये 400 साल में जब भी किसी प्रकार की मनुष्य के लिए या मानव के लिए कोई भी संदेश परमेश्वर की ओर से जब एक प्रकार से रुके हुए थे तो उसको पूरा करने के लिए एक 400 साल को 4 सप्ताह के रूप में हम लोग इसका एडवेंट काल के रूप में उसको पूर्ण करते हैं। जो समय के यहाँ तो क्या खामोशी का समय था उसको पूरा करने के लिए या समय को एक 4 एडवेंट के रूप में यीशु मसीह का आगमन के लिए हम सारे मानव जाति की तैयारी का समय के रूप में हमें इसको पूरा करने के लिए किया गया है। इस 4 सप्ताह में हम पिछले सप्ताह जिसे सुन रहे थे कि 4 सप्ताह का अलग अलग महत्व रखता है। हम सुन रहे थे कि पहले सप्ताह शांति का प्रतीक है, जो एडवेंट पहले एक शुरुआत पहला एडवेंट शांति को लेकर आता है। दूसरी एडवेंट में हम देखते हैं विश्वास में उसको रखा जाता है, विश्वास के द्वारा हम उसके पास आते हैं। तीसरे सप्ताह में जैसे हम पाए थे कि बड़े आशा के साथ में उसका आने का रास्ता हम देखने पाते हैं। चौथे में आए प्रेम के बारे में, जो प्रेम परमेश्वर ने हम मानव के लिए अपने पुत्र
ये संदेश के रूप में देता है। और इस संदेश को जब हम सब चीज का भले का गुण को मिला करके जब हम इसको देखते हैं तब उसमें जो वर्णन करता है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर। तो ये जो धन्य का जो प्रकाशन, इसको हम एक कोटि में एक देह में आते हुए हम लोग इसको देखते हैं। और इस सारे परमेश्वर की भलाई और उपकार और मना के लिए जो पवित्रता का दिवस में हो करके इसको एक कोटि में गठन करता है। और इसको कोई भी मनुष्य कहे तो कोई भी इसका यीशु मसीह के ऊपर में एक आने का प्रक्रिया जो है वह संसार की लोक सेवा नहीं। संसार का समय जब हो जाता है, मनुष्य का जब ठीक समय होता है, चाहे 20 बरस या 25 बरस 30 बरस, उसका एक समय होता है तो वह शादी करने का समय होता है। और उसमें जब वह शादी हो जाता है तो उसमें उसका दोनों का मिलन में बच्चा का होना वो हम देखने पाते हैं। हम जितने भी लोग थे सबको वहाँ पर आने के निमंत्रण मिल जाता है। और दूसरी उदाहरण हम देखते हैं एक बार की सुरुभिनीय स्त्री ने यीशु के पास में जाता और उसके एक बच्ची का दुष्ट आत्मा ग्रसित था। और उस दुष्ट आत्मा ग्रसित सुरुभिनीय स्त्री ने जाकर यीशु से प्रार्थना करती है कि प्रभु मेरे बच्ची तो ऐसा कंडीशन में आई कि दुष्ट आत्मा ग्रसित हो गई है और दया करके वह मेरे बच्चे चंगा हो जाए। अब वहाँ पर यीशु ने कहता है कि नहीं, मैं तो केवल अपने लोगों के लिए भेजा गया हूँ। जो मेरे लोग हैं उनके लिए मैं पहले अपने कार्य को पूरा करूँ। तब सुरुभिनीय स्त्री ने कहा है कि प्रभु दया कर कि मेरे उस लड़की को भला और अच्छा करने और उसके ग्रसित जो दुष्ट आत्मा है वह निकल जाए। तो फिर से प्रभु कहता है कि जो बच्चों का रोटी को कुत्तों को देना ठीक नहीं। फिर भी सुरुभिनीय स्त्री ने कहते हैं कि प्रभु कुत्ते भी तो उस मेट में से गिरे हुए रोटी का खा करके अपने पेट करते हैं। तो उसने देखा कि ये स्त्री ने इतना विश्वास हमारे मेरे ऊपर में है। तब उसने कहा कि जा, तेरे विश्वास ने तेरे उस लड़की का चंगा कर देगा। इस प्रकार से जो अन्य जाति में से आती है उसके ऊपर में भी दया किया जाता है। और आज जबकि हम जितने भी यहूदी लोग को आज हमें ये पिता हे रब्बा कहने का अधिकार हमारे प्रवेश में से उदारता की ओर से दस्तक देता है। और उसी को हम देखते हैं कि उसके आगमन जो है या हमारे सबके लिए एक आनंद और बड़े खुशी के माहौल को ले आता है। और इसलिए हर वक्त जब हम देखते हैं कि हे जाति जाति के लोगों, हे संसार के जितने यहाँ पर हम लोग जैसे देख रहे हैं कि यहाँ करता है बच्चा, जैसे हम यहाँ, इसलिए मैं जाति जाति में तेरा धन्यवाद करूँगा और तेरे नाम के भवन बनाऊंगा। फिर कहा है हे जाति जाति के सब लोगों उसकी प्रजा के साथ आनंद करो। और फिर हे जाति जाति के सब लोगों प्रभु की स्तुति करो। और हे राज के सब लोगों उसे सराह। और फिर ईसाया कहता है ईसाई की एक याद प्रकट होगी और
जातियों के हाकिम होने के लिए एक उठेगा, उस पर अन्य जातियां आशा रखेगी। परमेश्वर जो आशा का दाता है, उन्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति में संपूर्ण करे कि पवित्र आत्मा की समाज से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। आज हम अगर इसको अवश्य मसीह का तो जन्म जब हम देखते हैं, या केवल इस्राएली लोगों के लिए नहीं, पर सारा विश्व के लिए, सारे मानव जाति के लिए, किसी भी जात की हो, किसी भी प्रकार के हुए रंग की हो, और जिस भी प्रकार से उसके जीवन हो, सबके लिए उसने इस जगत में आया कि हर एक कोई उसके द्वारा शांति, आनंद और भरपूरी का जीवन प्राप्त करने पर। और इस प्रकार से पवित्र परमेश्वर की महिमा के लिए हमें आज जब हम उसके चरण में डालते हैं, रूप में हमें दिया जाता है। एक मनुष्य उसको उसी समय जान पड़ता है जब उसका हृदय में परमेश्वर की प्रकाश अंदर आता है, और समझ पाता है कि निश्चित रूप से देखते हैं कि मसीहों के जीवन में जो पर्व की समय आता है, अन्य जातियां हमारे से अधिक हो जाती हैं, क्योंकि उनका बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा तरह से चलेगा। हम जब रतनपुर में हम जब थे, उस समय में मरवाड़ी जितने सादरी भाषा में बात करें, हमारे वहाँ जहाज से लोग आते हैं ना, सामान पता करने वो लोग सादरी में बात करेंगे, क्योंकि उनका बिजनेस इससे जनता के ऊपर में भारी व्यक्ति का उनका एक लक्ष्य है कि वे इस प्रकार से इसका जान हर एक के लिए एक माहौल को पैदा करता है, एक खुशी को पैदा करता है। वो लोग भले उस जात को जाने ना जाने, लेकिन वो लोग इतना जरूर जानते हैं कि इनका पर्व, जन्म पर्व सामने है, और उसके लिए वे बहुत ही अपने बिजनेस के लिए वे सामान सब खरीदते रहते हैं, जिससे उनका बिजनेस भी हो और प्रभु की महिमा उसके द्वारा भी हम प्रकाशित होते हुए देखने पाते हैं। इस प्रकार से प्रभु की क्या जो सीमित नहीं है, ये पूरा विश्व के लिए हमें आज उसके महिमा को प्रकट करना है। जबकि हम देखते हैं कि हम जब कुछ पर्व मनाते हैं, तो क्या एक विस्तारित रूप से उसको प्रकट करने के लिए हमें अपने मसीहों को जगह जगह में सब किया जाता है, कैटरिंग का, और कहीं भोज किया जाता है, कहीं पर गरीबों को दान दिया जाता है, कहीं पर लोगों को कोई वचन के प्रचार के लिए लोग जाते हैं। हमने कितने साल यहाँ संति भवन में जब सेक्टर में थे, वहाँ पर एक गैदरिंग का आयोजन किया जाता था। उसमें जितने भी आपके पास में कपड़ा है, आप लोग उसको कपड़ा को कलेक्शन करके हम वहाँ के जितने भी वहाँ पर जो कोर्ट से पीड़ित लोगों को बांटा जाता था। आज भी ऐसा किया जाता है। कुछ संस्था ऐसा है जो उनको जा करके कुछ मिठाइयाँ देते हैं, कुछ पार्क देते हैं, कुछ उनके लिए कुछ अन्य चीजें देते हैं, और इस प्रकार से मसीह का जो जन्म का उपहार को हमें एक दूसरे को बांटना है। जैसे संता क्लास के बारे में आप जानते होंगे कि समय यीशु मसीह का जन्म को प्रकट करने के लिए संता क्लास होने से एक विशाल था, उसे निकोलास नाम के, वह यीशु मसीह का जन्म का संदेश को बढ़ने के लिए बहुत सारे उसने गिफ्ट खरीदता था। इतना गिफ्ट खरीदेगा कि वो जिधर जाएगा संता को वो बढ़ते जाएगा, बढ़ते हुए वो चला जाता था। और इसलिए उसने एक प्रकार से यीशु मसीह का संदेश को उसने उसके द्वारा प्रकट करता था। ये उसका संदेश जो मिठाइयाँ बांटे और कुछ बच्चों को कुछ दे, और कुछ जैसे उसने संता क्लॉज के रूप में उसने अपने कार्य उसने आज भी उसका हम लोग गीत गाते हैं संता क्लॉज का, और तो वो वही काम को
बरतना है। हमने साल से जब के करोड़ का शुरू किया है, बहुत ही अच्छा है कि हमें हर एक घर में संदेश को पहुँचाना और उस खुशी को बताना है कि हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह हमारे पास में एक कला के रूप में आ रहा है और उसके आनंद और खुशी हम सबके लिए जो है उसको हमें बचना है। इसी बात को यहाँ पर शुरू में दिया जाए कि हम उनके समाचार को, उनकी खुशी को, उनके हरेक जितने भी उसके महिमा को हमें बचना है। और इसके साथ में हमें अपने भी तैयारी होना है, अपने घर द्वार, अपने सारे चीज को हमें तैयारी करते हैं। उसके साथ में वही जीवन के लिए भी हमें तैयार होना है। वही चर्चा जब तक हमारे पास नहीं है उसमें हम यीशु को ग्रहण नहीं करते। मरियम को देखते हैं कि उसका बड़ी चर्चा ही यीशु के लिए जगह का कारण बना। अगर मरियम को वही चर्चा का कुछ अगर चेन उसमें नहीं मिलता, चाहे तो उसमें कोई अन्य चीजें उसके पास में देखा जाता, तो हो सकता है कि उसको प्रभु ने नहीं चुनता। जहाँ तो उसके वही चर्चा ही मरियम को चुना गया कि उसके गोद में होकर के यीशु का जन्म होने पाए। और इसलिए हमें हर समय दोनों चीज को देखना है, एक वही चर्चा को देखना है, दूसरी ओर अपने सारे जितने भी लौकिक चीजें हैं, आनंद खुशी की चीजें के लिए उसको भी करना है। और इसलिए हमें आज के दिन के लिए, हमें प्रभु की महिमा के लिए जब हम एकत्रित होते हैं, हमें इसका गवाह के रूप में हमें ये दिया गया है कि हम मसीह लोग उसकी महिमा में सहभागिता हो पाएं। प्रभु स्तुति प्रवचन पर और जैसे आशीषित बनाए। आमीन। पिता ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज हम लोग इस वचन को सुनने पाए हैं और इस वचन के द्वारा आपके और आपके परिवार को बहुत ऐसा आशीष मिले। गॉड ब्लेस यू।